जानकी यूपी के बुलंदशहर में रहती हैं। उनके पति दिनेश हर महीने 5,000 रुपए भेजते हैं। जानकी हर महीने की शुरुआत में एटीएम पर जाकर पैसे निकाल लेती हैं और महीने भर का खर्च उसी से चलाती हैं। लेकिन इस बार एटीएम से जब जानकी लौटी तो कुछ परेशान थी। जानकी एक 500 रुपए के नोट को बार बार पलटकर देख रही थी। एटीएम से निकाला गया ये नोट फटा हुआ निकला। राशन की दुकान वाले ने भी इसे लेने से मना कर दिया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। एटीएम से निकले कटे फटे नोटों को लेकर परेशान होने वाली जानकी अकेली नहीं है। उनके जैसे बहुत लोग हैं जो इस तरह एटीएम से फटे हुए कटे हुए नोटों को निकलता हुआ देख परेशान है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को नए और साफ सुथरे नोट एटीएम में रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिर भी मानवीय चूक से कटे फटे नोट एटीएम से निकल ही आते हैं। अब एटीएम कोई इंसान तो है नहीं कि आप उसे नोट वापस कर दो। यहाँ तो आपका वास्ता एक एटीएम मशीन से है। ऐसे में आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, इस बारे में रिजर्व बैंक के नियम क्या हैं और कटे फटे नोटों को लेकर बैंकों की जिम्मेदारी क्या है, आइए इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि बैंक किसी भी कटे फटे नोट को लेने से मना नहीं कर सकता है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो बिल्कुल घबराइए मत, आप आसानी से कटे फटे नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई का नियम साफ कहता है कि अगर एटीएम से कटे फटे नोट निकलते हैं तो बैंक इसे बदलने से इनकार नहीं कर सकता। इसके बदले में वो आपको साफ सुथरे नोट देगा। इसकी प्रक्रिया भी कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, बैंक में ये काम मिनटों में हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बैंक में नोट बदलने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस है क्या। अगर आपको एटीएम से फटा हुआ नोट मिला तो सबसे पहले आपको उसी बैंक से संपर्क करना होगा जिसका एटीएम है। आप एटीएम के निकले फटे हुए नोट को उस बैंक में ले जाएं। वहां आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। इस एप्लीकेशन में आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस एटीएम से निकाला गया है उसका नाम मेंशन करना होगा। अगर एटीएम से स्लिप निकली है तो आप उसे साथ में उसकी अटैच कर दें। अगर स्लिप नहीं है तो मोबाइल पर आई ट्रांजैक्शन डिटेल एप्लीकेशन में ऐड कर दें। आप जैसे ही बैंक को सारा ब्यौरा दे देंगे, हाथों हाथ आपके नोट बदलकर आपको दिए जाएंगे। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2017 में इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार बैंक कटे फटे गंदे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे फटे नोट बदलेंगे। और इसके अलावा आरबीआई ने इससे पहले जुलाई 2016 में भी एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं तो उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आरबीआई के मुताबिक एटीएम से खराब या नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है, उस एजेंसी की भी नहीं जिसने नोट एटीएम में डाले हैं। नोट में कोई खराबी है तो ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए। अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधी जी का वाटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है तो बैंक को नोट बदलना ही होगा। लेकिन तब क्या हो यदि उस बैंक की शाखा आपके इलाके या शहर में ना हो, या आपको किसी ने फटा नोट थमा दिया हो, या फिर आपकी गलती से ही नोट फट गया हो, तब आप क्या करेंगे? तो रिजर्व बैंक ने इसके लिए भी नियम जारी किए हैं। आप आसानी से किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। आपका नोट कितना भी फटा है उस हिसाब से आपको पैसे वापस मिलते हैं। एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकता है। इन नोटों की कुल अधिकतम वैल्यू 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आपके पास भी कोई कटा फटा नोट एटीएम से निकल आया है या पहले से है तो आप आसानी से बैंक में जाकर इसे एक्सचेंज करा सकते हैं। और इस तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9 और डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप।